नमस्कार एंड वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल राइजिंग स्टार 2.0। दोस्तों, अगर आप BRI यूनिवर्सिटी मुजफ्फरपुर से पीजी एडमिशन सत्र 2024 से 26 में नामांकन के लिए ऑनलाइन आवेदन फॉर्म भर चुके हैं या भरने वाले हैं, आप सभी छात्रों के लिए वीडियो इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इस वीडियो में मैं आपको पीजी रिलेटेड जो लेटेस्ट अपडेट है उसके बारे में बताने वाला हूँ कि पीजी में नामांकन को लेकर के क्या जो है आवेदन की डेट बढ़ेगी, क्योंकि बहुत ऐसे छात्र हैं जो कि अभी तक आवेदन नहीं कर पाए थे। उसके अलावा अब तक कितने आवेदन आए हैं और फॉर्म एडिट कब और कैसे होगा, और उसके अलावा कहा गया कि बहुत ऐसे छात्र हैं जिनका बार बार कमेंट बॉक्स में ये प्रॉब्लम आ रहा है कि सर हमने पेमेंट जो है कर दिया है लेकिन हमारा जो है फॉर्म सबमिट नहीं हुआ है, पैसा कट गया है, तो कैसे होगा। तो इन सभी जो है प्रश्नों के जवाब मैं इस वीडियो में आपको जो है देने वाला हूं कि कैसे इसका सॉल्यूशन होगा, क्या आप करेंगे ताकि आपका फॉर्म जो है सबमिट हो जाए, क्या डेट बढ़ेगा, फॉर्म एडिट होगा तो कैसे होगा। सारी अपडेट को समझने के लिए वीडियो को शुरू से लास्ट तक देखिएगा और आगे के अपडेट के लिए हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो चलिए दोस्तों, हम स्टार्ट करते हैं और आपको सारी इन्फॉर्मेशन जो है बताते हैं। तो सबसे पहले देखेंगे तो कहा गया कि पीजी में नामांकन को लेकर के आए 25,000 से अधिक आवेदन। अब इसी में हम बात करेंगे कि डेट बढ़ेगा कि नहीं। कहा गया कि बिहार विश्वविद्यालय में पीजी में नामांकन के लिए रिकॉर्ड आवेदन आए हैं। शनिवार शाम तक 25,600 से अधिक ऑनलाइन आवेदन आए हैं। पिछले वर्ष करीब 22,000 आवेदन आए थे। इससे पहले पीजी में नामांकन के लिए इतनी संख्या में आवेदन नहीं आए थे। बताया जा रहा है कि पीजी में नामांकन के लिए एक बार फिर से आवेदन की तिथि बढ़ाए जाने का प्रस्ताव है। बताया जा रहा है कि स्पेशल पार्ट 1 परीक्षा का परिणाम जारी होना है। पार्ट 1 क्लियर नहीं होने के कारण सैकड़ों छात्रों का TDC पार्ट 3 का परिणाम पेंडिंग है। इस कारण उनका स्नातक 3rd पार्ट का परिणाम जारी नहीं किया जा सकेगा। ऐसे में छात्र फरवरी के दूसरे सप्ताह तक ऑनलाइन आवेदन की तिथि विस्तारित करने की मांग कर रहे हैं। हालांकि तिथि बढ़ाए जाने पर अब तक विश्वविद्यालय की ओर से कोई आधिकारिक सूचना नहीं दी गई है। दूसरी ओर स्नातक के अंकों के आधार पर पीजी में नामांकन के लिए मेरिट लिस्ट जारी किया जाएगा। बताया जा रहा है कि इस वर्ष 2 मेरिट लिस्ट जारी की जा सकती है। वही स्पॉट नामांकन का विकल्प पीजी विभाग और संबंधित कॉलेज में नहीं मिलेगा। पीजी में नामांकन के लिए करीब 10,000 से अधिक सीटें उपलब्ध है। ऐसे में कई विषयों में नामांकन के लिए मारामारी है। वही कई विषय ऐसे हैं जिसमें काफ़ी कम संख्या में आवेदन हुए हैं। इसमें मैथिली भोजपुरी समेत अन्य विषयों में शामिल है। कहा गया है कि टोटा रिकॉर्ड पिछले वर्ष करीब 22,000 आवेदन थे, फिर एक बार नामांकन के लिए बढ़ सकती है आवेदन की तिथि। तो कहीं ना कहीं ये इन्फॉर्मेशन उन सभी छात्रों के लिए अच्छी है जो कि अभी तक फॉर्म अप्लाई नहीं कर पाए हैं, लेकिन अभी इस तक इसको लेकर के कोई ऑफिशियली नोटिस जारी नहीं किया गया है। तो कहीं ना कहीं ये जो चीज़ें हैं कि डेट बढ़ाई जाएगी, तो इसको लेकर के जल्द ही जो इन्फॉर्मेशन जारी कर दिया जाएगा। और आई थिंक जो है डेट बढ़ाई ही जाएगी, क्योंकि बहुत ऐसे छात्र हैं जो कि अभी तक फॉर्म अप्लाई नहीं कर पाए थे। और जैसे कि आपको पता है कि स्पेशल पार्ट 1 का रिजल्ट आना बाकी है, तो जब वो रिजल्ट आएगी तो उसके बाद भी छात्रों जो है पीजी में नामांकन के लिए आवेदन कर पाएंगे। वैसे कितने विषय में कौन से सीटें हैं और किस विषय में कितनी सीटें हैं, सब पे मैंने ऑलरेडी जो है अपडेट दे दिया हुआ है। अब चलिए हम इस वीडियो को और आगे बढ़ाते हैं और पहले बात करते हैं कि जिनका पेमेंट फंस गया है या उनका फॉर्म सबमिट नहीं हो रहा है तो क्या कर सकते हैं। तो देखिए, इसमें कहा गया है कि पीजी एडमिशन MA MSc MCOM कहा गया कि पीजी एडमिशन फॉर्म अप्लाई करने के दौरान अगर आपका बैंक से पैसा कट जाता है और फिर से पोर्टल पे पेमेंट का ऑप्शन आए तो आप लोग डबल पेमेंट नहीं करें। मैंने जितना भी वीडियो बनाया हुआ है उसमें बार बार यही बोला हुआ है कि पेमेंट दोबारा आप नहीं कीजिएगा, नहीं तो आपका पेमेंट फंस जाएगा। कहा गया कि आप लोग पोर्टल पे साइट में दिए गए ईमेल पे मेल करें, आपका पेमेंट सक्सेसफुल हो जाएगा। इसी ईमेल पे मेल करना है, कौन सा, umis support@brreview.ac.in। अगर आपका पेमेंट फंस गया है तो क्या क्या चीज़ें आप लिखेंगे सो समझिए। ईमेल आईडी में ये सभी बातें लिखना है, नेम, मोबाइल नंबर, ईमेल आईडी, एप्लीकेशन आईडी और जो बैंक ट्रांजेक्शन आईडी है जो फेल आपका हुआ है वो भी आप मेंशन करेंगे, ठीक है। उसके अलावा जो है UTR नंबर और इसके अलावा बैंक नेम, पेमेंट मोड, एग्जांपल में जैसे फ़ोन पे से किए हैं, गूगल पे से किए हैं, नेट बैंकिंग से किए हैं, डेबिट कार्ड से किए हैं। उसके अलावा बैंक होल्डर नेम, पेमेंट डेट, किस डेट को आप किए हैं, पेमेंट टाइमिंग, जो कि पेमेंट अगर फेल भी होता है तो वहाँ भी वो मेंशन रहता है। क्योंकि ये सभी चीज़ें टाइप करके इसी के साथ बैंक ट्रांजेक्शन सक्सेसफुल वाला फ़ोटो के साथ ईमेल करें और आपका ट्रांजेक्शन सक्सेसफुल 3 से 5 दिन में हो जाएगा। तो ये जो है उन सभी छात्रों के लिए गाइडलाइंस है जो कि कहीं ना कहीं जिनका पेमेंट फंस गया, बहुत ऐसे छात्र हैं जिनका पेमेंट फंस गया हुआ है, तो वो जो है यही काम करेंगे, ईमेल कर देंगे आप जो है umis support जो है .com ईमेल पे, और फिर आपका पेमेंट जो है 3 से 4 दिनों में आपका फॉर्म सबमिट हो जाएगा। अब चलिए हम बात करते हैं
कि जिनका फॉर्म गलती हो गया है तो उनका करेक्शन कैसे होगा, कहाँ से होगा, और साथ ही नामांकन के समय डॉक्यूमेंट क्या क्या लगेगा। क्योंकि अगर आवेदन की डेट भी बढ़ाई जाती है तो भी आप अगर नामांकन के लिए जाते हो तो डॉक्यूमेंट तो आपको लगेगा ही। तो दोस्तों कहीं ना कहीं एक सूचना जारी किया गया था यूनिवर्सिटी की तरफ से, जो कि छात्रों को हैरान कर दिया था, जिसमें कहा गया था कि सोच समझकर भरे फॉर्म, नहीं है एडिट का विकल्प, कोटा के लिए दे आवेदन। तो इसमें कहा गया था कि अगर पीजी में जो भी छात्र फॉर्म अप्लाई करते हैं उसने किसी तरह की गलती किया है तो फिर उसकी फॉर्म के लिए एडिट का विकल्प नहीं दिया जाएगा। तो फिर वैसे छात्र कैसे जो है अपना फॉर्म सुधार करवा सकते हैं, और साथ ही इसके लिए कब से डेट आएगी। तो देखिए, अगर डेट नहीं बढ़ती है नामांकन के लिए, और ये 100% श्योर है कि बढ़ाई जाएगी, क्योंकि अभी जो है पार्ट 1 स्पेशल एग्जाम का रिजल्ट जब आएगा तो उसके बाद आवेदन की डेट बढ़ाई जाएगी। तो उसके बाद जो है आपका अगर फरवरी के सेकेंड वीक तक अगर ये होता है फॉर्म अप्लाई की प्रक्रिया, तो फिर सेकेंड वीक के लास्ट में ही जो है फॉर्म एडिट का ऑप्शन आएगा, यानी कि उसके लिए जो है आपको मौका मिलेगा। तो क्या कैसे एडिट होगा सो समझिए। नीचे दिया गया था कि यहाँ पे देखिए, ऐसे कहा गया है कि आवेदन में यदि कोई माइनर सुधार करना चाहते हैं तो इसके लिए भी ऑफलाइन मोड में आवेदन देना है। मतलब क्या है कि आपको अपने सबमिटेड फॉर्म के साथ जो भी आपने गलती किया है उसका जो ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स है या जो भी उसके रियल प्रूफ है उसके साथ आपको क्या करना होगा, ये जा कर के DSW कार्यालय में जमा करना होगा, यानी कि UMI जो कार्यालय होगा वहाँ पे जाकर के आपको जो है इसको फॉर्म को सबमिट करना पड़ेगा, और तभी जो है आपका फॉर्म जो है सुधार हो पाएगा। तो इसके लिए अभी सूचना जारी नहीं की गई है, लेकिन जब की जाएगी तो इसको इसी तरीके से आप जो है सुधार करवा सकते हैं, और ये ऑफलाइन मोड में सुधार होगा, इस बात को आप ध्यान रखिएगा, ठीक है। अब बात कर लेते हैं कि पेमेंट मतलब डॉक्यूमेंट्स क्या क्या लगेगा नामांकन के समय। तो चलिए हम बताते हैं। तो डॉक्यूमेंट में फिर से मैं बता दे रहा हूँ आपको, ये सारा डॉक्यूमेंट्स आपके पास रहना चाहिए, तभी आप जो है कहीं ना कहीं नामांकन ले पाएंगे, नहीं तो आपका नामांकन रद्द कर दिया जाएगा, ठीक है। और ये फर्स्ट मेरिट लिस्ट जारी की जाएगी। अगर डेट बढ़ाई जाती है तो फर्स्ट मेरिट लिस्ट आपका जो है फरवरी के सेकेंड वीक में ही जारी होगा, और कहीं ना कहीं अभी आपको इंतज़ार करना पड़ सकता है, खास करके सुधार के लिए और मतलब फॉर्म एडिट के लिए, साथ साथ जो है पीजी में नामांकन के लिए मेरिट लिस्ट के लिए, ये सब फरवरी के सेकेंड वीक में ही होगी। क्योंकि डेट बढ़ाई जाएगी तो निश्चित रूप से जो है आवेदन की डेट बढ़ेगी तो सब डेट आगे बढ़ी जाएगी। तो उस समय जो आपको कॉमन एप्लीकेशन फॉर्म आपके पास रहना चाहिए जो आप अप्लाई करेंगे। उसके अलावा जो है आपको सिलेक्शन लेटर जो यूनिवर्सिटी के द्वारा जारी किया जाएगा, मेरिट लिस्ट, उसमें चयन पत्र आपके पास होना चाहिए। पार्ट 3 का जो है मार्कशीट और साथ में एडमिट कार्ड का फ़ोटोकॉपी रहना चाहिए, और CLC यानी कि CLC या TC जो है ओरिजिनल रहना चाहिए, और साथ में उसका फ़ोटोकॉपी भी रहना चाहिए। जाति प्रमाण पत्र एवं आय प्रमाण पत्र, ये दोनों सर्टिफिकेट आपके पास होने चाहिए जिनका लागू होता है उनका। और जो अन्य बोर्ड से जो भी छात्र ग्रेजुएशन किए हैं उनको माइग्रेशन सर्टिफिकेट ओरिजिनल सबमिट करना पड़ेगा। तो ये सारे डॉक्यूमेंट्स आपको पीजी नामांकन के समय सबमिटेड करना पड़ेगा। अब बात कर लेते हैं टोटल सीट की। तो टोटल सीट आपको भी पता है कि 11,000 टोटल सीटें हैं। सब्जेक्ट वाइज कितनी सीटें हैं मैंने पिछला वीडियो जो अपलोड किया था उसमें बता दिया हुआ था। तो इस वीडियो में इतना ही। अगर आपको किसी तरह की कोई क्वेश्चन है तो कमेंट करके पूछ सकते हैं। फिलहाल मिलते हैं अगले वीडियो में, जब तक के लिए जय हिंद जय भारत।